हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू भद्रा एस अकेडमी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बैन ऑन बफेलो फाइट्स। जी हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फाइनली एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बफेलो फाइट्स जो भी कंडक्ट कराता है असम में, दे विल बी caught अंडर द लॉ ऑफ लैंड एंड necessary punishments will be given to them। तो चलिए डिस्कस करते हैं ओवरऑल इस आर्टिकल के बारे में। बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू दिस वेरी क्वेश्चन। now just go pause the video and see the question, can you solve this question or not, right? क्योंकि यहां पर भी क्रूअल्टी इन एनिमल्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग इस पूरे आर्टिकल को जब डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे दैट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस वेरी क्वेश्चन। बैन ऑन बफेलो फाइट इन असम। नाउ गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक एंटरिम ऑर्डर पास किया जहां पर बफेलो फाइट, जिसको लोकली हम लोग मोह जूझ के नाम से भी जानते हैं, दिस इज मेनली प्रैक्टिस इन असम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर क्लियरली बोला गया है दैट यस, ये जो फाइट टाइप्स है ना, इसको रोकना ही पड़ेगा और इस इवेंट को जो जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके ऊपर पिनल एक्शंस लगाने पड़ेंगे फ्रॉम द फ्यूचर इफ दे आर डूइंग दैट। एक्चुअली ऐसा अचानक से गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये डिसीजन क्यों दिया? क्या उनके ऊपर कोई कंप्लेन आया था? जी हाँ, एक्चुअली एक एनजीओ है जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं पीटा, है ना। फुल फॉर्म इसका है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, राइट। सो पीटा इंडिया ने ये कंप्लेन रेज किया है टू द गुवाहाटी हाईकोर्ट। ना सवाल यह भी होता है दैट क्यों, कैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट को कैसे पता चला? देखो, एक तो मैंने जैसे कि बोला पीटा ने इसको रेज किया है और पीटा ने एविडेंस भी रखा है। पीटा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को ऐसे बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे वीडियो एविडेंसेस रखे हैं जिसमें क्लियरली बोला गया है दैट यस, बफेलोज को बीट के मारा जाता है स्टिक्स से, उनके नोजेस पर रोप्स को बहुत जोर से बांध दिया जाता है, जिससे क्या दे आर फोर्स्ड इनटू द फाइट, जिसके कारण यस देखो, एक बफेलो अगर दूसरे मैं अगर आपके साथ लड़ाई करूं, या तो आपको नुकसान होगा या फिर मेरे बॉडी में नुकसान होगा ना। बट मजे कौन ले रहा है? नॉर्मल जनता। समझ रहे हो? तो वही बोला गया दैट यस, इट इज फोर्स्ड इनटू द फाइट, जिसके कारण सीरियस इंजरीज हम लोग को देखने को मिलता है बफेलोज के बॉडी में। और ये जो इवेंट है दैट इज बफेलो फाइट, इट हैज रिपोर्टेडली अकर्ड ड्यूरिंग द बोहाग बिहू। और हर साल बोहाग बिहू के समय जनवरी के आसपास इसको हम लोग इस टाइप के एस्पेक्ट्स दैट इज बफेलो फाइट जो है कंडक्ट करते हैं ना। सवाल होता है दैट इस टाइप के रीजन्स जो एक्टिविटीज होती है, क्या उसको रोकने के लिए कोई कानून पहले से बना हुआ है? तो जी हाँ गाइस, उसके लिए एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960। इस एक्ट में क्लियरली प्रोहिबिट किया गया है अननेसेसरी पेन या फिर सफरिंग टू एनी एनिमल्स, राइट। एंड अगर कोई भी इस टाइप के लड़ाई झगड़ा होता है, I mean फाइट बिटवीन द एनिमल्स, तो उसको इलीगल करार दिया गया है इस एक्ट के अंडर। और ऐसा बात नहीं दैट इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई जजमेंट भी नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा केस में क्लियरली बैन कर दिया गया था ऐसे एनिमल परफॉर्मेंसेस जिससे क्रूअल्टी हम लोग को दिखती है टू द नॉर्मल सोसाइटी। और इन्होंने एनिमल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था दैट एनिमल राइट्स टू लिव विद डिग्निटी शुड बी देयर। जैसे ह्यूमन राइट्स है ना, टू लिव विद डिग्निटी, आपका भी तो राइट्स है ना, हमारा राइट्स है, वैसे कि एनिमल का राइट नहीं है क्या? आप जबरदस्ती एनिमल को टेमिंग करोगे, आप उसको छड़ी से मारोगे, आप उसके आंखों पर लाल लाल कलर के बहुत समय कुछ ऐसे जैसे मिर्च के गुंड, मतलब ये सब चीजें डाल दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है ना दैट वो उनको बहुत जलन होती है और सामने जो मिलता है उसको फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ लो, ऐसे ही मुझे याद है 2014-15 को तमिलनाडु में जल्लीकट्टू इसको बैन किया गया था, राइट। पर हाँ, बाद में इसको ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट को लेकर। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूं दैट यस, एक कानून बना हुआ है 1960 में, ये कानून बना था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट। इसके अंदर अगर कोई भी एनिमल को आप पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर ऐसे सिचुएशंस में रख रहे हो जिससे क्या उनके साथ क्रूएल्टी हो रही है, वो बिल्कुल इलीगल है इंडिया में।
अच्छा, इसके अगर एथिकल डायमेंशन भी देख लीजिएगा, यस, तो सोचिए ना, जैसे आपके शरीर को अगर छड़ी से मारा जाएगा, आपके अगर आंखों में या फिर कोई मिर्च का पाउडर अगर डाल दिया जाएगा, तो आपको क्या पेन नहीं होगा? क्या आपको डर नहीं लगेगा? क्या आप खुद सोचो ना, राइट? तो यहां पे यही बोला गया दैट इस टाइप की जो प्रैक्टिस है ना, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस, राइट? यू कैन नॉट डू वायलेंस विथ अदर पीपल आउट देयर, राइट? सो यहां पे यही बोला गया, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। और ये कहीं ना कहीं एक डिबेट को भी रेज कर रहा है बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न एथिक्स। दैट ट्रेडिशनली तो चलो हम लोग के पास बहुत तब के समय में इंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं थे, हमारे तब के समय में ग्लोबलाइजेशन उतना नहीं था, तो चलो तब के समय में हम लोग का मस्ती करने के लिए ये सब चीज़ें करते थे। बट आज के समय में भी क्या आपको इंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए भाई? जब इंटरनेट आ गया है, गवर्नमेंट ने इतने सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या आप पहले क्या होता था ना, दैट हम लोग को सिर्फ विलेज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, फार्मिंग एक्टिविटीज ही करते थे। तो फार्मर्स क्या करते थे? इसी टाइप के एस्पेक्ट से मस्ती करते थे गांव में एंड ऑल, राइट? बट आज के समय में तो इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है दैट इसमें टाइम किसका होगा? ऊपर से आज के एंगल में अगर ट्रेडिशनल एथिक्स को मॉडर्न एथिक्स से कंपेयर करोगे, यस, देयर इज ह्यूज डिफरेंस दैट वी आर ऑब्जर्विंग है, राइट? सो ओवरऑल इस जजमेंट का इंप्लीकेशंस क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं एनिमल वेलफेयर जो लॉज है उनको इन्फोर्स कर रहा है। ये कहीं ना कहीं दुनिया के सामने, इनफैक्ट इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में भी एक मैसेज भेज रहा है दैट देखो, भले ही आपके ट्रेडिशंस ठीक है, दैट इज इन देयर ओन प्लेस, दैट इज गुड, बट ट्रेडिशंस कैन नॉट ओवरराइड द लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। ये बिल्कुल ओवरराइड नहीं कर सकता, और ये इससे कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है फ्यूचर इलीगल एनिमल बेस्ड इवेंट्स भी। क्योंकि अगर सोचो, आज जैसे मौजूद को बैन कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया, फ्यूचर में अगर कोई दूसरे एनिमल्स के बीच में लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं, है ना, तो वो उसको भी, मतलब जो भी, जैसे आप या फिर मैं अगर करवा रहे हैं ये सब, तो हम लोग को डर लगेगा दैट नहीं भाई, पहले तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ें ऑलरेडी बोला हुआ है, ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट द क्रूएल्टी टू एनिमल्स हुआ है, ऑलरेडी 1960 का कानून बना हुआ है, तो हम लोग को डर लगेगा ना। तो वही बोला जा रहा है दैट फ्यूचर इलीगल एनिमल बेस्ड इवेंट्स भी ये रोकेगा। चलो, इसके बेसिस पे अगेन एज आई सेड दैट दिस इज द क्वेश्चन, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। I'll be waiting to check your answers whether it's correct or not. So this was all about the discussion that we had. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, till then bye bye, take care guys.